नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक ऋषि मुनि जंगल में तप कर रहे थे। बहुत कठिन तपस्या में लीन थे। जब उनका तपस्या पूरा होने लगा तो उनके अंदर धीरे धीरे अहंकार जो है वो बढ़ने लगा। वो सूखे पत्तों को पहना करते थे और छाल जो है पेड़ के छाल को खा करके अपना पेट भरते थे। मतलब जीवन यापन उसी से, मतलब तप करते थे, तपस्या करते थे तो वही खाते थे। छाल थोड़ा सा खा करके पेट भरते थे। तो उनका तपस्या पूरा ही होने वाला था। अहंकार मतलब इतना ज़्यादा बढ़ने लगा। तो वो कामदेव सोचे, जैसे स्कूल में वीकली मंथली टेस्ट होता है ना, उसी तरह से अध्यात्म जीवन हो या मतलब ऐसे भी एग्ज़ाम, हमेशा परीक्षा होते रहता है। तो कामदेव को ये सूझा कि हम इनका तपस्या पूरा हो रहा है तो इनका परीक्षा लेते हैं। तो क्या किए कि जहाँ से ये पेड़ की छाल से छाल निकाल करके खाते थे, वहाँ पेड़ में घी टपकता हुआ हलवा सारे पेड़ में जहाँ जहाँ से लेते थे वहाँ वहाँ इनको मिलने लगा ऋषि मुनि को। अब तो ये थोड़ा थोड़ा करके मतलब 200 250 हलवा हो जाता था। मतलब 2-4 पेड़ से ले करके खाने लगे। जैसे जैसे हलवा खाते थे वैसे इनके चेहरे पे चमक, और इन जो बूढ़े हो गए थे फिर से यंग होने लगे, ताकत बढ़ने लगा। मतलब इतना घी से बना हुआ हलवा जो खाते थे वो पता चलने लगा खाया पिया इनका। तो इसी तरह रोज़ होने लगा इनके साथ। हलवा के छाल की जगह पे हलवा मिलने लगा, खाने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि गए जहाँ से निकालते थे हलवा लेते थे, वहाँ पे हलवा था नहीं। सुबह सुबह गए तो इनको हुआ कि अरे, मतलब अहंकार तो इनके अंदर था ही कि ऐसा कैसे हो गया। पूरा आवाज़ देने लगे पेड़ सब। इनका आवाज़ जो खाली जंगल में एक आवाज़ गूंजने लगा, ऐसे कैसे हो गया। तो पीछे से एक छम छम पायल का आवाज़ सुनाई पड़ा। तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री फूल के कटोरे में हलवा एकदम टपकता हुआ घी से बना हुआ लेकर के आए जा रही थी, और डरते हुए वो आ रही थी। और जैसे पास आई बोली कि मैं ही रोज़ हलवा इन पेड़ों में लगाया करती थी, आज देर हो गया मुझे आने में, मुझे माफ़ कीजिए। तो ये समझाने लगे, नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं। ये तो कभी देखे नहीं थे किसी, मतलब जंगल में तो बहुत सालों से रह रहे थे तो किसी को देखे नहीं थे कि जंगल में अचानक से एक सुंदर अच्छी औरत को देख करके इनको लगा कि क्या, मतलब कैसे, ये कौन है, कहाँ से आ गई। तो बोले नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं, क्या हुआ, देर हो गया तो कोई बात नहीं है। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और मतलब सारा चीज़ पूछने लगे। तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारी शादी हो गई। बोली नहीं, मेरी शादी तो नहीं हुई है। तो क्यों, तो अभी तक तो कोई मिला नहीं मुझे शादी करने के लिए। तो यदि तुम्हें मिल जाए तो करोगी शादी। तो बोली हाँ। तो ठीक है, तो इसमें सोचने की क्या बात है, हम दोनों परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। मतलब ये शादी का इच्छा व्यक्त किए। बोली ठीक है ठीक है, हम तो देर की किस बात की, अभी ही। तो बोले कि नहीं नहीं, बोली कि मेरी बूढ़ी माँ है, वो पहले खुद मिलना चाहती है। जो मेरा होने वाला पति है, मेरे उस वर्ष से मिलना चाहेगी मेरी माँ, उसके बाद हम शादी करेंगे। तो बोले ठीक है। तो गई, वो चली गई, हलवा वलवा खा लिए। फिर दूसरे दिन सारे ऋषि मुनि इकट्ठा कर लिए कामदेव, और जैसे ही ये तैयारी किए परिणय सूत्र में बंधने के लिए, तो सारे ऋषि मुनि लोग मतलब कि चौंक गए कि इतने दिनों का तपस्या जो है, इनके अंदर जो अहंकार आ गया, उस वजह से ये जहाँ से शुरू किए थे वहीं के वहीं जा कर के पहुँच गए ऋषि मुनि। तो इसलिए अहंकार जो है
अहंकार नाश के सिवाय और कुछ नहीं करता है। इसलिए किसी बात का घमंड कितना भी ऊंचाई की ओर जाए तो खुश होना चाहिए, खुशियों को बांटना चाहिए, अहंकार घमंड नहीं लाना चाहिए। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।